अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसको खाकर आपने इसका टेस्ट नहीं भूलना। आज हम बनाने जा रहे हैं बेहतरीन मज़ेदार मटन स्मोकी की रेसिपी। बहुत ही बेहतरीन और बहुत आसान रेसिपी है। आप इस रेसिपी को दावतों में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ होगी। तो इस रेसिपी को मैं आज मटन से बना रही हूँ, तो आप इसको सेम टू सेम चिकन और बीफ से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक देखने और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल आधा कप। जैसे ऑयल जो है हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ साबित गरम मसाले। मैंने ले लिया, एक तेज पत्ता लेके इसको मैंने तोड़ लिया है 3-4 टुकड़ों में। 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े ले लें। 3 लौंग हैं, 2 मैंने सब्ज इलायची ले ली है, एक आपको बड़ी काली इलायची चाहिए होगी, 10 से 12 साबित काली मिर्चें मैंने ले ली हैं और 1 टीस्पून आपको चाहिए होगा जीरा। जैसे ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे सारे गरम मसाले। अब हमने क्या करना है, इन गरम मसालों को थोड़ी देर के लिए कुकिंग ऑयल में कड़कड़ाना है ताकि इनकी खुशबू जो है ऑयल में शामिल हो जाए। 15 से 20 सेकंड इनको कड़कड़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज की प्याज थी, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज इसमें हम डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, प्याज को हमने करना है लाइट गोल्डन ब्राउन। डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। और यहाँ पे देखें प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मटन का गोश्त। यहाँ पे मैंने हड्डी वाला बोनलेस दोनों मिक्स गोश्त लिया है। तकरीबन ये 1 किलो गोश्त है। गोश्त को लेकर आपने उसे पानी से वॉश करके फिर आपने इसमें डालना होगा। यहाँ पे हमने पेस्ट ले लिया। अच्छा, यहाँ पे ये क्या पेस्ट है, इसमें मैंने क्या क्या चीजें ऐड की है मैं आपको बता देती हूँ। 5 से 6 मीडियम साइज के लहसुन के जवे थे। एक मैंने ले ली थी लाल मिर्च, जैसे हरी मिर्च होती है वैसे ही लाल मिर्चें भी होती हैं, वो एक ले ली थी क्योंकि थोड़ी तीखी होती हैं। और साथ ही इसमें मैंने ले लिया था अदरक 1 टेबल स्पून जितना। तीनों चीजों को मैंने हल्के से पानी में डाल के इसको पीस लिया था। तो ये सारा पेस्ट भी हमने इसमें डाल दिया। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने भर के नमक ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने करनी है गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगातार इसमें आपने चम्मच चलाते हुए गोश्त को भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक कि गोश्त का जो कलर है वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखें लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए मैं गोश्त को भूनती जा रही हूँ। गोश्त की भुनाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि इसके अंदर हल्की सी गोश्त की स्मेल होती है जो भुनाई में बिल्कुल इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे व्यूवर्स हमने गोश्त को 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया। अब गोश्त को गलाने के लिए मैंने इसमें आधा लीटर पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, गोश्त कितनी देर में गलता है ये गोश्त पे डिपेंड करता है। अगर गोश्त आपका फ्रेश होगा तो जल्दी गल जाएगा। तो मैंने इसमें आधा लीटर पानी ऐड किया। एक दफ़ा इसमें चम्मच से इसको हिला लेंगे और इसका ढक्कन बंद करके गोश्त को हम प्रेशर देंगे। तकरीबन जो मटन का गोश्त है ना वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में गल जाता है। अगर बीफ लेंगे तो फिर बीफ जो है वो तकरीबन 35 से 40 मिनट में गल जाता है। अच्छा, तकरीबन 25 मिनट के बाद जी यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दिया है। गोश्त हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। तो गोश्त को मैं कुकर से फिर ट्रांसफर करती हूँ एक कढ़ाई में, क्योंकि कुकर वो थोड़ा तंग था। गोश्त मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटर का पेस्ट। यहाँ पे तक टमाटर का मैंने पेस्ट ऐड कर दिया 1 कप। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे हम कुटा हुआ सूखा धनिया। और यहाँ पे मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डाल दिया 1 टीस्पून। इन तमाम स्पाइसेस को हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे दही। साथ ही इसके अंदर हम दही भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने दही इसमें ऐड कर दिया 1 कप। दही को आपने बीट करके डालना है ताकि जो दही की फुटकियाँ होती हैं, गुठलियाँ होती हैं, सारी ख़त्म हो जाएं। दही को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब हम क्या करेंगे, नीचे से फ्लेम आपने मीडियम टू लो करके इसका ढक्कन बंद करके इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी ये स्मोकी मटन की रेसिपी है व्यूवर्स। सेम टू सेम रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा खाकर। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन जो है खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं जो इसमें दही का पानी वगैरह जो कुछ भी थे स्पाइसेस वो सारे भुन चुके हैं।
हैं, दही भी भुन चुकी है, ऑयल किनारों पे आ चुका है, तो इसका मतलब है तमाम मसाले और दही हमारी भुन चुकी है। इसकी ग्रेवी आप देखें व्यूवर्स कितनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल स्मूदी सी क्रीमी सी बनी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें साबित डाल दी हैं 5 से 6। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे व्यूवर्स आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट जो है इस कौरमे में शामिल हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन व्यूवर 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी मटन की खुशबू आ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हरी मिर्चों का टेस्ट भी जो है इस कौरमे में शामिल हो चुका है। ग्रेवी हमने बिल्कुल परफेक्ट रखी हुई है। इसकी ग्रेवी इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अब इसको हम देंगे टच देंगे स्मोक का, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी रख दी है और इसके अंदर हमने दहकता हुआ कोयला रख दिया। फ़ौरन से इसके ऊपर आपने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है कुकिंग ऑयल के डालने हैं और फ़ौरन से ढक्कन बंद करके हम इसको स्मोक देंगे। तकरीबन 2 मिनट इसको स्मोक देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलते हैं तो यहाँ पे जो स्मोकी फ्लेवर है वो हमारे मटन में शामिल हो गया है। कोयलों को हम बाहर निकाल लेते हैं और लास्ट में इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हरे धनिया को भी हम मिक्स कर देंगे और यहाँ पे बेहतरीन हमारा स्मोकी मटन जो है वो बनकर तैयार हो गया। व्यूअर्स कितना मज़ेदार आपको नज़र आ रहा होगा। जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे ना व्यूवर्स, तो बस आप इसका टेस्ट नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जल्दी से स्मोकी मटन को हम डिश आउट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने ये रेसिपी जो है वो मटन में बनाई है। सेम टू सेम रेसिपी आप चिकन से या बीफ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने स्मोकी मटन जो है इसको डिश आउट कर दिया है। इसकी हमने प्रेजेंटेशन की है। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ जूलियन शेप में अदरक डाला है, हरा धनिया डाला है। तो यहाँ पे बेहतरीन गर्मा गर्म हमारा स्मोकी मटन बनकर तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं व्यूवर। तो यहाँ पे अभी मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। गोश्त मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखें गोश्त, देखें हमारा कितना बेहतरीन तरीके से गला हुआ है। देखें इतना ज़बरदस्त गला हुआ है कि बिल्कुल चूरा चूरा हो गया। इसी तरीके से आप गोश्त को गलाएंगे तभी गोश्त का टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से बाहर निकल कर आता है और खाने का भी मज़ा आता है। स्मोकी मटन को आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म कुलचों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ। जिस तरह से भी आप इसको खाएंगे ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको स्मोकी मटन बनाना सिखाया। अगर आप चाहें तो इसको आम रूटीन में भी बना सकते हैं और इसको दावतों में भी बना सकते हैं। दावतों में आप बनाएंगे ना तो ज़रूर आपके जो मेहमान हैं आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरीके से बनाया है। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।